अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी जो हमारा लॉजिक गेट्स। अच्छा, लॉजिक गेट्स और डिजिटल लॉजिक समझाने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन थोड़ी सी समझा दूं कि आपके रूटीन में, आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे बहुत सारी लॉजिक्स इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक है। और उन्हीं लॉजिक्स को जब हम सर्किट की फॉर्मेट में कर देते हैं तो वो हमारा एक लॉजिक गेट बन जाता है। ठीक है। और वो लॉजिक्स कैसे है, जैसा कि आप एक होटल में जाते हैं और वहां पे वेटर को कहते हैं कि मेरे लिए एक पेप्सी लेके आओ या फिर एक बर्गर लेके आओ। अगर मैं इसको इंग्लिश में अगर कहता हूँ तो ब्रिंग मी अ पेप्सी और अ बर्गर, यानी कि वो पेप्सी लेके आए, पेप्सी के लिए पी कर देते हैं और बर्गर के लिए बी कर देते हैं। ठीक है। वो मेरे लिए पेप्सी लेके आए या फिर बर्गर। एक इंग्लिश का वर्ड है और 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 एक जो है ना वो एक लॉजिक है, और। ठीक है। और ये लॉजिक क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि जब आप वेटर को ऑर्डर करते हैं कि ब्रिंग मी अ पेप्सी और अ बर्गर, तो वो ना पेप्सी लेके आता है और ना वो बर्गर लेके आता है। इसका क्या मतलब है, तो उसने आपका ऑर्डर ओबे किया या नहीं किया। ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा कि उसने आपका ऑर्डर ओबे नहीं किया। ठीक है। लेकिन वो ऐसा करता है कि पेप्सी नहीं लाता, लेकिन वो बर्गर ले आता है। तो आपका ऑर्डर तो है ब्रिंग मी अ पेप्सी और अ बर्गर, पेप्सी ले आओ या फिर बर्गर ले आओ। तो वो बर्गर ले आता है लेकिन पेप्सी नहीं लेके आता। इसका मतलब उसने आपका ऑर्डर ऑर्डर को क्या किया, ओबे किया। आपका ऑर्डर उसने माना। ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ पेप्सी लेके आता लेकिन वो बर्गर नहीं लेके आता। तो फिर क्या हुआ, इसका मतलब उसने आपका ऑर्डर ओबे किया। ठीक है। जो चौथी फॉर्मेशन हो सकती है या कम्बिनेशन ये हो सकती है कि वो पेप्सी भी ले आता है और बर्गर भी ले आता है और आपसे कहता है कि आप अपनी चॉइस कर लो। तो वो क्या करता है, वो दोनों ले आता है। इसका मतलब उसने आपका ऑर्डर क्या किया, ओबे किया। तो रूटीन के अंदर जो हमारी डेली लाइफ है उसके अंदर हम इन चीजों से हमारा वास्ता पड़ता है, इन लॉजिक से हमारा क्या पड़ता है, वास्ता पड़ता है। अब ये मेरे पास एक लॉजिक है कि वो मेरे लिए पेप्सी लेके आए या फिर बर्गर लेके आए। ही विल ब्रिंग फॉर मी अ पेप्सी और अ बर्गर। इफ ही ब्रिंग्स एनी ऑफ देम देन ही ओबेज मी। अगर वो मेरे लिए दोनों में से कोई एक चीज ले आता है या दोनों ले आता है तो वो मेरा ऑर्डर क्या करता है, ओबे करता है। इस सूरत में क्या होता है, वो मेरे लिए यू करेक्ट आ गया। अब ये जो क्रॉस है इनको मैं जीरो कह लेता हूँ, और जो टिक्स हैं इनको मैं क्या कह लेता हूँ, वन कह लेता हूँ। या क्रॉस को फॉल्स कह लेता हूँ और इसको ट्रू कह लेता हूँ। या क्रॉस को लो वोल्टेज कह लेता हूँ और इसको हाई वोल्टेज कह लेता हूँ। तो इसको मैं अगर इस सूरत में बनाता हूँ, पेप्सी, बर्गर, और ये एक रिजल्ट है। रिजल्ट को आप आर से शो कर लें। ठीक है। तो वो ना पेप्सी लेके आता है ना वो बर्गर लेके आता है, तो इसका मतलब है उसने मेरा ऑर्डर पे नहीं किया। ये जीरो जीरो लिख दिया मैंने। वो पेप्सी लेके आता है, नहीं लेके आता है, लेकिन बर्गर जो है वो ले आता है, इसका मतलब उसने मेरा ऑर्डर क्या किया, ओबे किया। ये यहाँ पर जो है, ये दो पहली इनपुट्स हैं। दो पहली क्या है, इनपुट्स हैं, और ये हमारी आउटपुट है। यहाँ पर ये दो इनपुट्स हैं जो हमने ऑर्डर दिया उसको, और ये उसने ऑर्डर को ओबे किया और उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। इस टेबल को ट्रुथ टेबल बोलते हैं। अच्छा, अब वो क्या करता है कि पेप्सी ले आता है लेकिन बर्गर नहीं ले आता है, फिर भी उसने आपका ऑर्डर ओबे किया, वन लिख दिया मैंने यहाँ से। वन से मुराद जो है वो हाई वोल्टेज है। ठीक है। और जीरो से मुराद लो वोल्टेज है। और चौथी फॉर्मेशन में वो क्या करता है कि वो वन भी पेप्सी भी लेके आता है और
बर्गर भी लेता है तब भी वो ऑर्डर आपको ओबे करता है। तो इसका मतलब ये है कि जहां जहां पर उसको वन मिलता है, इनपुट में जहां वन मिलता है वो वन है। देखो इस इनपुट में वन है तो ये वन है, यहाँ पर वन है तो ये वन है। यानी कि इनपुट्स में के अंदर से अगर कोई एक वैल्यू ट्रू होती है या हाई होती है तो जवाब हाई आता है या ट्रू। ठीक है, अब इसको मैं ड्रॉ करता हूँ एक सर्किट के ऊपर। जो जो आपने फिजिक्स के अंदर 9th 10th में सर्किट्स पढ़े हुए हैं उसमें, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, ठीक है, उसमें ये है कि अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, यहाँ पे एक स्विच लग गया और एक स्विच यहाँ पर लग गया, ठीक है, और उसके बाद और यहाँ पे हमारी एक आउटपुट आ गई, वो बल्ब हो सकता है, कोई रेजिस्टेंस हो सकती है, कुछ एक चीज हो सकती है। और यहाँ पर हमारी एक बैटरी लग गई है, ठीक है, लो वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है ये, लेकिन ये बैटरी जो है वो आपको सर्किट में करंट दे रही है, ठीक है। 5 वोल्ट लगा लें, 10 वोल्ट लगा लें, आप बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, हाई वोल्टेज बैटरी से आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना। ये स्विच है, ये ऑन या ऑफ हो सकता है, इसकी दो ही सूरतें हैं, ये ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो जब ये करंट जो है डीसी के अंदर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, कन्वेंशनल करंट जिसको हम बोलते हैं, तो आगे से ये दो रास्ते इख्तियार कर लेता है, एक इस तरफ आ जाता है, एक इस तरफ आ जाता है, ठीक है। अगर ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा तो क्या आगे करंट जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि करंट यहीं पे रुका रहेगा। ये दोनों ओपन सर्किट है, जीरो जीरो से मुराद ये कि ओपन सर्किट है, इनका स्विच ऑफ है, ठीक, करंट नहीं जाएगा, तो यहाँ पर भी जवाब कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक हो गया। अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें से किसी एक को ऑन कर देता हूँ, इसको वन कर देता हूँ और इसको जीरो कर देता हूँ, ठीक है, ये पहले वाली वैल्यूज खत्म की। अब इसकी स्टेट ये आ गई, ये जीरो और ये वन है। अब क्या होगा, करंट इसमें से गुजर जाएगा, ठीक है, करंट इसमें से गुजर जाएगा और ये वैल्यू वन हो जाएगी। ठीक है, या दूसरी लफ्जों में अगर मैं इसको ऐसे नहीं करता, इसको खत्म करता हूँ, ये वन कर देता हूँ और ये जीरो कर देता हूँ, ये स्विच जो है ये अब जीरो है, यानी कि ऑफ है, और ये ऑन है, तो करंट इधर से गुजर जाएगा, ठीक है, और ये इस तरफ आएगा करंट, और ये जो है ऑन ही रहेगा। या अगर दोनों में ऑन कर देता हूँ, ये भी वन कर देता हूँ और ये वाला भी वन कर देता हूँ, ये स्विच भी वन कर देता हूँ और ये भी वन कर दे, इसको भी ऑन कर देता हूँ, इसको भी ऑन कर देता हूँ, तो ये क्या होता है, ये वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट के हिसाब से, अगर ये वाला स्विच जीरो किया, ये भी जीरो किया, इसको भी ऑफ किया, इसको भी ऑफ किया, तो जवाब ऑफ ही होगा, बल्ब ऑन नहीं होगा। इसको जीरो किया, इसको वन कर दिया, ठीक है, तो बल्ब ऑन हो जाएगा। इसको वन किया, इसको जीरो किया, ये बल्ब ऑन हो गया। दोनों अगर स्विचेस ऑन कर दिए तो बल्ब फिर भी ऑन हो जाएगा। वन एंड वन, इसका मतलब क्या, ये भी ऑन करें ये भी ऑन करें तो जवाब ऑन ही आएगा, वन और वन। ठीक है, तो ये हमारी एक लॉजिक है जिसको हम और लॉजिक, क्लियर हो गया। ये जो और लॉजिक है, ये भी एक जारी बात है, इसका मैंने सर्किट बनाया, तो ये एक डिजिटल सर्किट है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और गेट को, ठीक है, और लॉजिक को कर रहा है। जबकि डिजिटल जो हम पढ़ेंगे, लॉजिक से डिजाइन पढ़ेंगे, डिजिटल लॉजिक डिजाइन पढ़ेंगे, उसमें से इस लॉजिक को, उसकी सिंबल ऐसे होती है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यू। अब इसकी इनपुट यहाँ पे कितनी है, दो है, ये इनपुट्स है, ये इसकी क्या है, इनपुट्स है। यहाँ पे अगर जीरो देंगे और यहाँ पे भी जीरो देंगे तो यहाँ पर आउटपुट जीरो आएगी। इसके अंदर ये वाली लॉजिक, ये वाला सर्किट बना होता है, ठीक है, आपने ये कंसीडर करना है इसके अंदर ये वाला, हालांकि इसके अंदर कोई और चीज होती है, ठीक है, लेकिन अंदर लॉजिक यही बानी है। अगर इसको वन करेंगे, इसको भी वन करेंगे तो जवाब वन आएगा, इसको जीरो कर देंगे, इसको वन कर देंगे, ये पहले वाली स्टेज खत्म करनी है, ठीक है, ये स्विच है, तो ये जीरो ये वन है, तब भी ये वन ही होगी। ठीक है, तो हम और सर्किट को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, और सर्किट, तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना,
कि हमारे पास डिजिटल लॉजिक्स होती हैं और लॉजिक गेट्स होते हैं। लॉजिक गेट असल में क्या है, किसी भी लॉजिक को हमने क्या करना है, एक सर्किट की सूरत में फॉर्मेट दे देंगे तो वो हमारा एक लॉजिक गेट बन जाए। ठीक है। जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं वो सिर्फ तीन है। वो कौन कौन से हैं? वो एंड लॉजिक है, और लॉजिक है, और नॉट लॉजिक है। ठीक है, ये तीन बेसिक लॉजिक्स हैं। इन्हीं लॉजिक्स की बेस के ऊपर फिर आगे नैंड लॉजिक भी बनती है, नॉर लॉजिक भी बनती है, जोर भी बनती है, एक्सक्लूसिव नॉर भी बनती है। ठीक है, बहुत सारी आगे लॉजिक्स जो है ना वो क्रिएट हो सकती है। ठीक है। अब आपने, अगर आपको ये तीन लॉजिक्स का पता होगा, जिसमें से एक मैंने आपको और लॉजिक बता दी है, ठीक है, तो आप इसके बाद जब नेक्स्ट हम करेंगे तो फिर हम एंड लॉजिक भी पढ़ेंगे और नॉट लॉजिक भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें फिर आगे हम करते हैं। अभी आपने डिजिटल लॉजिक की आपने डेफिनेशन याद करनी है, लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन याद करनी है। लॉजिक गेट, डिजिटल लॉजिक इज अ फंडामेंटल इन क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। डिजिटल लॉजिक क्या है? ये एक ऐसी फंडामेंटल स्टडी है हमारी, जिसमें हम किस काबिल हो जाते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को क्रिएट करने के काबिल हो जाते हैं, जैसा कि कैलकुलेटर, जैसा कि कंप्यूटर, डिजिटल वॉचेस, और भी बहुत कुछ जो डिजिटल डिवाइसेस है वो हम बना रहे हैं। तो इसलिए अगर आपकी डिजिटल लॉजिक मजबूत होगी, आपका डिजिटल सर्किट उतना ही अच्छा होगा। आपकी ये मैथमेटिकल है सारा, और ये बाइनरी मेथड मैथमेटिक्स है। ठीक है, इसको समझना बहुत आसान है। लेकिन अगर बेस बन गई तो फिर आप बहुत अच्छा, आप तो मेमोरीज भी बनाना शुरू कर देंगे, आप और भी डिवाइसेस बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा आपने कंटिन्यू करना है, इसको समझना है। और लॉजिक गेट क्या है? वो जो लॉजिक हमने अपने दिमाग में सोची, उसको हमने सर्किट की फॉर्मेट में जब कन्वर्ट कर दी, तो वो हमारा लॉजिक गेट बन जाता है। जैसे मैंने और लॉजिक गेट, आप इसका थोड़ा सा आगे भी व्यू है, ये देखें, ये और गेट है। और गेट का हम पढ़ते हैं। और गेट प्रोड्यूसेस वन आउटपुट व्हेन एनी इनपुट इज वन। अब ये देखें, जब कोई भी इनपुट वन हो, जब कोई भी इनपुट वन हो तो वो आउटपुट वन प्रोड्यूस करता है। अब ये देखें, अब ये मेरे पास x और y दो इनपुट्स हैं, और f उसकी आउटपुट है। ठीक है, इस प्लस से मुराद, ये प्लस नहीं करना है, इस प्लस से मुराद और लॉजिक है। ये मैथ वाला प्लस नहीं है, ये याद रखिएगा, ये मैथ वाला प्लस नहीं है। इस प्लस से मुराद और लॉजिक है कि पेप्सी या बर्गर, अगर वो पेप्सी और बर्गर दोनों ले आता है तो आप उसमें से कोई एक चूज करके खा लें। ठीक है, तो ये दोनों में से एक है। इसी तरह ये देखें, ये इस इन इनपुट्स में ये क्या है? ये वन है, तो इसकी आउटपुट वन है। इसमें ये वन है, ये वन है, इसमें ये दोनों वन है, तो अब अगर इनपुट में तीन इनपुट्स भी हो सकती हैं, चार इनपुट्स भी हो सकती हैं, पांच भी हो सकती हैं, मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन हमने दो से स्टार्ट किया ताकि आपको समझ लगने में आसानी हो। तो ये दो इनपुट्स में से कोई एक, इसकी चार ऑप्शंस बन रही है, कोई एक जो है वो वन हो तो जवाब वन आएगा, कोई एक लॉजिक हाई हो तो जवाब हाई आएगा। दूसरे लफ्जों में इसी स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं कि अगर इसमें क्या होता है कि अगर सारी आउटपुट जीरो हो, सॉरी सारी इनपुट जीरो हो तो जवाब जीरो आएगा, अदरवाइज वन आएगा। ठीक है, अब इसको आप इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हेन ऑल इनपुट्स आर जीरो, देन द आउटपुट विल बी जीरो, अदरवाइज द आउटपुट विल बी वन। अगर कोई एक वन शामिल होगा तो जवाब वन आएगा। जबकि एंड गेट की लॉजिक थोड़ा सा आप इसको समझना है कि जब सारे ट्रू हो तो जवाब क्या आएगा? ट्रू आएगा, अदरवाइज सारे के सारे जीरो है। कोई एक जीरो इसमें शामिल, इसमें इस इनपुट में, दो इनपुट में ये जीरो है तो जवाब जीरो, ये जीरो है तो जवाब जीरो, ये जीरो है या जीरो। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि अगर आप एक वेटर से कहते हैं कि वो आपके लिए पेप्सी लेके आए एंड बर्गर लेके आए, पेप्सी एंड बर्गर,
वो पेप्सी भी लेके आए और बर्गर भी लेके आए, तो फिर क्या होगा? ये इनपुट्स थी और यहाँ पर इसकी आउटपुट आएगी। यहाँ पर जो आर है इसका रिजल्ट है, आउटपुट है। वो पेप्सी नहीं लेके आता और ना ही बर्गर लेके आता है, तो इसका मतलब उसने आपका ऑर्डर ओबे नहीं किया। जी एंड की लॉजिक है, इसको समझना आपने। पेप्सी भी लेके आए एंड बर्गर भी लेके आए, तो ये जीरो। पेप्सी नहीं लेके आता लेकिन बर्गर ले आता है, तो क्या उसने आपका ऑर्डर ओबे किया? तो जाहिर बात है उसने आपका ऑर्डर ओबे नहीं किया, तो इसका मतलब ये भी जीरो होगा, उसने आपका ऑर्डर ओबे नहीं किया। वो क्या करता है कि पेप्सी ले आता है, बर्गर नहीं लाता, तो इसका मतलब ये है कि उसने आपका ऑर्डर अभी भी ओबे नहीं किया। तो लेकिन वो क्या करता है, पेप्सी भी ले आता है, बर्गर भी ले आता है, तो फिर आप खुश हो के उसको ओके कर देते हैं कि ठीक है, अब ठीक है, अब आउटपुट वन है इसकी। ठीक है। तो ये और लॉजिक और एंड लॉजिक को आपने अच्छे तरीके से समझना है। और लॉजिक मैंने आपको समझा दी। एंड लॉजिक ये है कि जब सारी इनपुट वन होंगी, जब सारी इनपुट्स ट्रू होंगी, तो जवाब ट्रू आएगा। और कोई एक इनपुट जीरो होगी, तो जवाब क्या आएगा? वो जीरो आएगा। कोई एक इनपुट जीरो होगी तो जवाब, देखिए इस दोनों में से एक जीरो है तो जवाब जीरो। दोनों में से एक इनपुट जीरो है तो इसमें ये जीरो है, ये दोनों जीरो है तो जवाब क्या है? जीरो है। ठीक है। अब इस चीज को समझना। अब इसका सर्किट कैसे बनेगा? इसका सर्किट ऐसे बनेगा कि एक स्विच मैंने यहाँ पर लगा दिया और एक स्विच मैंने यहाँ पर सीरीज में स्विच लगा दिए। ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दी। यहाँ पे फैन है, यहाँ पे बल्ब है, जो कुछ मर्जी लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक बैटरी है। ठीक है। तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव इस तरफ आया। जब ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, तो क्या इसमें से करंट गुजरेगा? नहीं गुजरेगा, तो लिहाजा यहाँ पर भी जीरो होगा। ठीक है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर वन आ जाता है और यहाँ पर जीरो रहता है, यहाँ पर क्या रहता है? जीरो रहता है, तो जवाब भी फिर भी जीरो ही होगा। और अगर यहाँ पर क्या होता है, वन हो जाता है, ये जीरो आ जाता है, इसका मतलब है करंट को गुजरने का रास्ता अभी भी नहीं है। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे करंट आगे जाएगा ही नहीं, चाहे इस स्विच को ऑन भी कर ले, तो जवाब यहाँ पे जीरो आएगा। जब तक के सारे स्विचेस वन ना करते हैं तब तक यहाँ पर वन नहीं आएगा। तो एंड लॉजिक ये है कि जब सारी इनपुट्स वन हो तो जवाब क्या आएगा? वन आएगा। जब सारी इनपुट्स ट्रू हो तो जवाब ट्रू आएगा। जब कोई एक जीरो इनपुट होगी या फॉल्स होगी तो जवाब फॉल्स आएगा, जीरो होगी तो जवाब जीरो आएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास है, कौन सी लॉजिक है? एंड लॉजिक। और एंड लॉजिक की सिंबल जो है वो क्या है? ऐसे डी लिख लेना है। और यहाँ पे इनपुट्स देनी है। आप एक इनपुट ये है, एक ये है, दो हो गई। और ये उसका क्या है? आउटपुट है। इसको आप जरा यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जरा अच्छी शेप में बना हुआ है। ये एक्स इनपुट है और ये वाई इनपुट है, तो इसके अंदर वो सर्किट है, लॉजिक है इसके अंदर, जो मैंने आपको समझाई कि जब ये दोनों वन होगी तो जवाब वन होगा, अदरवाइज कोई एक जीरो होगी तो जवाब जीरो होगा, इसमें से कोई एक वन होगा तो जवाब वन होगा। तो ये दो चीजें आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है, एंड गेट और गेट। अब ये जो नॉट गेट है, ये एक जिद्दी बच्चा है। नॉट गेट क्या है? एक जिद्दी बच्चा है। इसको जीरो दे तो ये वन कर देता है, इसको वन दे तो इसको जीरो कर देता है। ठीक है। इसको इनपुट अगर हम जीरो करें तो ये इसको क्या कर देता है? वन दे देता है। और अगर इसको वन करें तो ये इसको क्या कर देता है? जीरो कर देता है। एक वक्त में एक इनपुट देंगे। ठीक है। तो अब इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं, नॉट गेट को क्या बोलते हैं? इन्वर्टर भी बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक्स इनपुट होगी, इसका जो जवाब आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा? वो एक्स बार के बराबर होगा। अगर इसके दौरान, इसके दरमियान में हमने ये वाला लॉजिक लगा दिया है। ये लॉजिक जिद्दी बच्चा है, जब इसको खेलने का कहते हैं तो ये पढ़ता है, जब पढ़ने का कहते हैं तो ये खेलता है। ठीक है। तो आपने इसकी सिंबल ये वाली है, देखिए, और गेट की
और गेट की ये वाली सिंबल है, ये याद रखना है, ऐसे ही बनानी है आपने। ये थोड़ा सा यहाँ पे टिल्ट है, ये बिल्कुल डी की फॉर्मेट में है, ठीक है, डी से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा ऐसे, और ये इस फॉर्मेट में है, ठीक है। तो और नॉट गेट ये वाला है। अब नॉट गेट का सर्किट कैसे बनेगा ये यहाँ पर मैं आपको बना देता हूँ। अब जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं उनको इस चीज का एहसास है कि वो सर्किट कैसे बनेगा, लेकिन चलो आप लोग भी समझना चाहते हैं तो आपको मैं समझा देता हूँ कि ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये आउटपुट है, और ये मेरे पास एक स्विच है। ये स्विच ऑन होता है या ऑफ होता है? जब ये स्विच ऑफ होगा, यानी कि ये जब जीरो होगा, ऑफ होगा, तो करंट इसमें से नहीं जाएगा, तो करंट इधर चला जाएगा और ये बल्ब ऑन हो जाएगा, तो ये वन हो जाएगा। और अगर हम इसको ऑन कर दें, यानी कि इसको क्लोज सर्किट कर दें, वन कर दें, तो सारा करंट इसमें से चला जाएगा, आगे करंट नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि आपने क्या करना है, एंड का भी सर्किट बना कर रखते हैं जो जैसे मैंने आपको बना के दिया है, और गेट का भी सर्किट बनाए, इसी तरह नैंड गेट का भी बनाए, ठीक है, सॉरी, नॉट गेट का भी बनाए। अभी ये तीनों सर्किट जो है, ये तीनों लॉजिक्स जो है, ये आप अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसके बाद जो हम नैंड गेट पढ़ेंगे या नॉर गेट पढ़ेंगे या एक्सक्लूसिव और पढ़ेंगे या एक्सक्लूसिव नॉट पढ़ेंगे, तो वो सारे का सारा इन्हीं तीनों गेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी आप फिर इस तरह करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना वो जाहिर करेंगे।